मेरा नाम राहुल है। मैं और मेरा एक दोस्त एक स्कूल मित्र की शादी में शामिल होने के लिए उत्तराखंड गए थे। शादी के हम दोनों बाद पचमढ़ी घूम रहे थे। हमने पचमढ़ी झील का दौरा किया था और पास के झरने का दौरा कर रहे थे जब जंगल की खोज करने का विचार हमारे मन में आया। हम झरने से मुश्किल 50 मीटर ही दूर चले थे कि हमारी नज़र लगभग 11 से 12 साल की एक छोटी लड़की पर पड़ी। उसने कहा कि वह अपनी माँ के साथ झरना देखने आई थी और अब वह उसे नहीं मिल रही है। उसके कपड़े गंदे थे और किसी ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत पुराने थे जो यहाँ सिर्फ पिकनिक मनाने आया था। हमने उससे कहा कि जब तक हम उसकी माँ की तलाश कर रहे हैं तब तक वह वहीं रुके रहे। कुछ मिनटों तक खोजने के बाद हमने अलग अलग दिशाओं में होने और खोजने का सोचा। हमने उसकी माँ को ढूंढने में 1 घंटे से अधिक समय बिताया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अंधेरा हो रहा था और हमने वहाँ से निकलने और बच्चे को अपने साथ निकटतम पुलिस स्टेशन में ले जाकर मामले की रिपोर्ट करने के बारे में सोचा। हमने लड़की ठीक वहीं पाया जहाँ हम उसे 1 घंटे पहले मिले थे। जब हमने उसे हमारे साथ आने के लिए कहा तो उसने कहा, आप कल यहाँ आ सकते हैं। हम उसे फिर से ढूंढने की कोशिश करेंगे। लड़की ऐसा कहते हुए हमें अजीब तरीके से देख रही थी और फिर वहाँ से चली गई। छोटी लड़की की अजीब प्रतिक्रिया से थोड़ा सा डर लगा। हमारी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। फिर हम वापस अपने होटल में आ गए। उस रात हमें नींद नहीं आ रही थी क्योंकि हमारे दिमाग में यह विचार घूम रहे थे कि लड़की की माँ के साथ क्या हो सकता था। क्या वह जंगल की गहराइयों में खो गई थी या उसके साथ कुछ और घटना घटी थी। ये सब सोचते सोचते पता नहीं कब आँख लग गई और रात के लगभग 2 बजे के आसपास ऐसा लगा कि हमारे रूम में कोई खड़ा हमें देख रहा हो। हम दोनों की आंखें साथ में खुली तो हमने देखा कि हमारे रूम में वही छोटी लड़की खड़ी थी और वो हमें अजीब तरीके से देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। हम दोनों को चलती A.C में भी पसीना आ रहा था और वो लड़की हमें अपनी माँ को ढूंढने के लिए बोल रही थी। और फिर हमारा बेड हवा में उठ गया। हम दोनों बेड से नीचे कूदे और वहाँ से भागने की कोशिश करने लगे। हम दोनों रूम खोलकर वहाँ से भागे और नीचे रिसेप्शन पर पहुँचे। नीचे रिसेप्शन पर 2 लोग थे, दोनों T.B देख रहे थे। हमने ये बात उन्हें बताई तो वो लोग हमारे साथ रूम की तरफ आए तो वहाँ पर सब ठीक था। वो लड़की वहाँ नहीं थी। फिर हम दोनों उस रात अपने रूम में नहीं रुके, नीचे रिसेप्शन पर ही बैठे रहे। उसके बाद वो लड़की कुछ रातों तक हमें ऐसे ही दिखती रही। फिर हम मंदिर में गए और पूजा करवाई, तब जाकर वो लड़की दिखनी बंद हुई। कैसी लगी आपको यह कहानी कमेंट करके जरूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना।